प्रणाम सभी को। आपका आज के इस टैरो कार्ड कोर्स में बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी का आभार। और जिस तरीके से हमारा ये टैरो कार्ड कोर्स चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग बहुत ही अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। ना ही सिर्फ टैरो कार्ड, बल्कि इसके साथ-साथ हम अपने ग्रहों के बारे में, उनके नंबर्स के बारे में, उनकी मॉडलिटी, उनके फलस्वरूप जो भी उनके नंबर के अकॉर्डिंग होता है, जो भी उनके रिलेट रिलेट नंबर्स हैं या जो उनके रिलेटिव ग्रह है और उन ग्रहों का क्या हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव होता है, तो उन चीज़ों के बारे में हम साथ-साथ सीख रहे हैं। इन चीज़ों से सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये होगी कि जो हम डेली डेली की प्रेडिक्शन अपने जीवन में चाहते हैं, यानी कि हम हर दिन को अपना प्लान करते हैं। उस प्लानिंग में हमारे को एक समृद्ध और स समल सबलता आ जाएगी कि ताकि हम देख सकें कि हमारे को आज का दिन किस तरीके से व्यतीत करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम कभी-कभी अपनी राशि देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि आज की राशि में लिखा हुआ है कि भई आज का दिन हमारी किसी से झगड़ा हो सकता है। बट वह राशि, वो एक कॉमन अ, पैटर्न पे बनी हुई राशि होती है जो भी न्यूज़पेपर या टेलीविज़न में आती है, क्योंकि करोड़ों लोग सेम ही दिन पे, सेम ही राशि के जन्म के होते हैं जातक। बट टैरो कार्ड एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उसको सही रूप से सीखें और डेली अपने लिए अलग अपना ही टैरो कार्ड निकालेंगे, तो वो डेफ़िनेटली हमारे लिए एक सटीक उस चीज़ के बारे में हमारे को प्रेडिक्शन दे सकता है, ताकि हम अपने जीवन को उस दिन के प्रति किस तरीके से व्यतीत करें। तो इसके लिए इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए आज के हम दिन को आगे बढ़ाते हैं और आज की 13th क्लास को अ, आगे बढ़ाते हैं। 13वां दिन है आज हमारी क्लास का। अभी तक हमारी 12 क्लास हो चुकी हैं और उन क्लास नहीं सॉरी करेक्ट माई सेल्फ, आज हमारा 14th डे है। 13th डे हमारा हो गया था 23rd को, जो कि 13वीं क्लास थी। आज हमारे 14th डेज़ हैं। तो आज हम माइनर आर्काना के कार्ड्स को लेंगे, क्योंकि मेजर आर्काना के कार्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बारे में हम सभी लोग जान चुके हैं, उसकी थ्योरी हम लिख चुके हैं। तो अब हम माइनर आर्काना के कार्ड्स की ओर बढ़ रहे हैं। सभी के पास टैरो कार्ड है, तो इसलिए आज हम चाहेंगे गुरु माँ के सानिध्य से कि हम सभी अपने कार्ड्स अपने पास रखें और माइनर आर्काना के स्वार्ड्स के कार्ड अपने पास निकाल के रखें। चलिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा गुरु जी को कि अपनी क्लास स्टार्ट करें। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी का स्वागत है टैरो वर्ड में। चलिए अब शुरू करते हैं। आज एक इस बात से शुरू करती हूँ कि अजय जी, आपके पास जो हमने स्वॉर्ड्स के कार्ड निकाले हैं, इनको छोड़ के बाकी के हम्म कार्ड में से आप एक कार्ड निकालिए। हम्म कोई भी एक कार्ड निकालिए, शफल करके। ओके, शफल करके निकालो। हाँ, शफल ठीक है। करके निकालिए, तभी कनेक्ट होगा ना आपके साथ। हम्म हम्म, और आप कार्ड कैसे पकड़ रहे हैं, जरा प्लीज ऊपर करिएगा कार्ड्स। कैसे शफल करते हैं? हाँ, ब्लू वाला ऊपर आएगा। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ ऐसे, बिल्कुल। बिल्कुल, चलिए कोई भी एक कार्ड कनेक्ट कीजिए, अपने साथ निकालिए। चलिए, आप, कोई आपको मनी प्रॉब्लम थी आज? हाँ मैम, ठीक है। ठीक है। बस मैंने ये कार्ड निकाला था कि वाओ! आज आज का ये दिन आपका कैसे गया। हाँ मैम, थोड़ा डल ही था। यू आर इतना तो वेरी पता था। अमेजिंग मैम। हाँ, तो मतलब बस आपने कैसे, यार सच में अजय जी आपको आज मनी प्रॉब्लम, कुछ मनी ऐसा था? मतलब दूसरे एक्चुअल में क्या है कि मेरा एक कोई था क्लाइंट, तो ओके, उससे मतलब उसको मैं जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो उसको क्या मैंने कुछ नग दिया था, रत्न दिया था। तो मैंने ओके। ऑलरेडी दे दिया और आज क्या पेमेंट आने का था, तो मैं उसी का वेट कर रहा था, पेमेंट नहीं आया। माँ जी ये आपको मैंने प्रणाम आप, है। नहीं आपके नहीं, ये कार्ड्स सब, की विद्या को प्रणाम है। ये अगर ये टैरो, मिरेकल्स हमारे साथ रोज होने लगेंगे, तो मैं तो समझता हूँ बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। नहीं, बस ये कार्ड अपने आप को साधने के कार्ड है। अगर आप सुबह इसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट करके, और आज का आप कहेंगे व्हाट इज, मतलब कौन सा कार्ड, टुडे का कार्ड कौन सा, व्हाट इज द कार्ड ऑफ टुडे, तो आप निकालेंगे और उसके हिसाब से आप अपना दिन बिताएंगे,
तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा 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 ही होता चला जाएगा, क्योंकि उससे हम अपने आप को साध सकते हैं कि हमने क्या काम करने हैं, क्या डिसीजन लेने हैं। अगर पॉजिटिव कार्ड आता तो हम सभी चीजें पॉजिटिव ही करते जाएंगे। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने क्वेश्चन अपने मन में रखा कि मुझे ये क्वेश्चन आपके कार्ड से पूछना है। तो सिर्फ एक कार्ड से आपको मैंने कनेक्ट किया कि आज आपको मनी की प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से। चलिए अब हाँ जी श्री आपके साथ हम कनेक्ट होते हैं। आप अपने कार्ड को शफल करके कोई भी आप अपना कार्ड निकालिए। आज आपने कुछ बातें अपने अंदर छुपाई और कुछ आपने बातें उजागर की आज के दिन में। मरकरी का कार्ड है आपका, बुध का। अब ये आप देखिए कि आपने क्या छुपाया और क्या किसी को बताया। मैं इस कार्ड को तो यही, और ये सभी हीरो फेंट के कार्ड का बताते हैं, और कोई इन्होंने कई जगह हो सकता है किसी को समझाया भी हो, क्योंकि वो दो जनों को समझा भी रहा है, शिक्षा भी दे रहा है। ठीक है वो, तो ये बात भी जरूर होगी बिल्कुल कि ठीक है। जरूर, हाँ, बैठ के समझाया होगा। जी बाकी जी अब यही बताएंगे। जी जी और बिल्कुल। हाँ, सतीश जी सच चलिए में ऐसा ही हुआ है? जी सच में ऐसा ही हुआ है हाँ आज? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सच में सही बात है। बैठ के इन्होंने इन्होंने समझाया किसी को प्यार से। थैंक यू मैम, थैंक अब मतलब जैसे आपके कि पास सब, कोई वो है क्या, कुछ छड़ी वड़ी है क्या, जादू नहीं है ये, आप भी करोगे यू। सर, आप भी करोगे, सभी करने का करेंगे। तो मतलब इतना सटीक, जाता है, थोड़ा सा इतना एक्यूरेट। कनेक्टिविटी है। हाँ बिल्कुल। जब चलिए अब आप आपकी बारी, आप निकालिए। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती मतलब हूँ कि सिर्फ स्वार्ड्स के निकालने हैं और सब में, टोटल में नहीं, से? स्लॉट्स के छोड़ दीजिए, बाकी के कार्ड में से एक कार्ड निकालिए अच्छा, स्वार्ड्स के छोड़ के, ओके। छोड़ के, क्योंकि वो मिक्स हो जाएंगे। जस्ट एक सिर्फ ये मैं बता रही हूँ कि आप ठीक है, देखिए, सोचिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। नमस्कार कविता जी, कैसे हैं? नमस्ते दी, कैसे हो? आ गए हरिद्वार से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। लेट। और क्या हो गया, लेट कैसे हो गया? अरे यार दी, वो एक्चुअली गेस्ट आए हुए थे, और बस उसी के चक्कर में मैं भूल गई 9 बजे की क्लास है। अभी एकदम से लेटे लेटे याद आया क्लास से भागू। तो सविता जी को भी याद है कि नहीं? ओ, मुझे लग रहा है वो भी बाजी भूल गई इसको होगी। उल्टे में ही निकालना है, ऐसे उल्टे रखे रखे एक कार्ड निकालना है। हाँ, उल्टे में ही निकालना, देख के थोड़ी दी निकालना मैं है। दी मैं आपको दोबारा ज्वाइन करती, मैं उसको हाँ फोन करती हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है, कर ठीक है, लीजिए, ठीक है, प्लीज ठीक प्लीज कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। बाजी ये कार्ड निकला है मेरा। आज आप प्लानिंग बना रहे हैं दूर की, कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, और दूर की सोच के बना रहे हैं। नहीं बताइए, बोलिए तो सही। अरे माँ, हाथ, ये हाथ कैसे? जोड़ रहे हैं। मतलब एक बात बताओ, आपके पास कुछ है क्या, कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं, जो कुछ नहीं है मेरे जो पास। आप हमें मैं नहीं बता रहे हो? नहीं मतलब कि नहीं बस नहीं नहीं, उसमें। बता नहीं रही। आप ये सभी कुछ करेंगे, बस मैं उस ईश्वर को साक्षी मान के और इन कार्डों को साक्षी मान के कुछ बोल रही हूँ, कुछ बता रही हूँ बस। और क्या मुझे खुद को, आप, मुझे खुद प्लानिंग कर अपने रहे ऊपर हो? ये होता है कि ईश्वर मेरे साथ है। हाँ जी। मैं इनसे कह रहा क्या प्लानिंग कर रहे हो? ये तो दूर की, बहुत दूर की सोच रहे हैं, बताएंगे थोड़ी हमें। ये तो बहुत अच्छा, दूर की आपको ये सोच भी रही पता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। है। बिल्कुल। प्लानिंग तो वही होती है कि नहीं बतानी, लेकिन प्लानिंग अपने दूर की सोच के बताई है। और वो अच्छा, कार्ड बता रहा है। बहुत अच्छा जी, माँ, बहुत अगर हम अच्छा। ऐसे हो गए ना जैसे आप बता रहे हो, तो कसम जी से जी। बता रहा हूँ मैं, हमारा हल्ला मच जाएगा यहाँ पे। नहीं, हल्ला नहीं मचाना, सब सीखें, सब अपने आप को गाइड करें, दूसरों को गाइड करें, लोग सोचेंगे इनके ताकि पास कोई जादुई छड़ी लग गई है, या मिस्टर इंडिया वाली कोई घड़ी लग गई है इनके हाथ में। इनकी घड़ी पता लगा रहा हूँ कौन सी है। होता ही है। ठीक है, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं इसीलिए आपको ये कहती हूँ कि आप रोज इनको देखिए, कार्ड को कनेक्ट कीजिए अपने आप से और दूसरों से, ताकि आप अच्छे से अच्छे जा सके। चलो वेट कर लेते हैं कविता और सविता जी की। हाँ जी, हाँ तब जी, तक एकदम रुक जाते हैं, हाँ कोई ऐसी बात हाँ, रुक जाते हैं। बाकी ये है कि मैंने भी जब सीखे थे तो कुछ नहीं आता था, आपकी तरह ही थी मैं। आप तो, ऐसी बात नहीं है, बहुत एनर्जी है आप में, लेकिन मैंने आप ये सोचो 55 के बाद सीखे हैं, तो आप तो अभी बहुत यंग है। हाँ जी। हाँ जी दी, दीदी वो और कहीं गई हुई है। अच्छा अच्छा, कोई बात, कोई हाँ बात जी, नहीं। हाँ जी।
अब कैसे करना टैरो का, मेरे को बता कविता रहे जी थे आप प्रणाम। कुछ। हाँ, प्रणाम सुधीर जी। कैसे हो? आज पता है माँ जो है ना, एक जादुई रूप में है आज। नहीं नहीं, अच्छा। ऐसा कुछ अब नहीं, ऐसा देखो, कुछ आज नहीं आप अपना है। कार्ड निकलवाएंगे भी, आपको पता लगेगा। अच्छा जी। अच्छा जी, क्या बात है। चलिए कविता जी, आप अपना शफल करके अपना एक कार्ड निकालिए। अच्छा, मैं निकाल रही हूँ। ऐसे फैला के दीदी? नहीं नहीं, ऐसे ही निकाल लीजिए, एक ही कार्ड अच्छा निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भी ठीक कार्ड है। निकालिए। अगर मेजर आर्काना का होगा तो आप पढ़ेंगे, माइनर का होगा तो मैं पढ़ूंगी। आज आप अपने आप को देखो, कार्ड बता रहा है कि आपने बंधा महसूस कर रहे हैं थोड़ा सा, या आप बहुत आज बिजी रहे हैं। इन दोनों में से आज बात हो बिजी रही सकती हूँ, आज बिजी थी बहुत। है। आज फ्री नहीं थे बिल्कुल भी। आज बिल्कुल फ्री नहीं थी, आज बिजी थी। बहुत आज ज्यादा सारा दिन मतलब। बिजी थी। हाँ, बस वो आपने हाँ बताया कि जी। बंद आप, इसका मतलब ये है कि बाउंड रहे आप बहुत। हाँ जी, फुर्सत बाउंड नहीं रही हूँ। मिली किसी चीज की बिल्कुल हाँ भी। जी। हाँ जी। चलिए, यानी कि सही है ये कार्ड आपका। हाँ जी। ये हाँ सभी से जी। मैंने कार्ड निकलवाए आज के कि आज आपका अच्छा दिन दीदी, कैसा इसी था। का इसका मीनिंग हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे हाँ, आपने बताया है ना। मतलब ठीक। कोई होश नहीं है, वो काम ही कर रहे हैं, देख रहे हैं जैसे सारा दिन यही रहा। आज एक्चुअली वो बेटे को देखने के लिए आना था, बस उसी चक्कर अच्छा में अच्छा बस अच्छा। बिजी 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 बर्डन भी था। बिजी। हाँ, थोड़ा सा तो आंखें होता भी ही बंद है। रखी, थोड़ी थोड़ी सी आंखें भी बंद रखी आपने। नहीं, कुछ अभी नहीं बातों के, रख हाँ, कुछ मतलब वो बातों के। सोच सोच आती है। हाँ हाँ, बस बस। आज हमने हम्म, यही किया कि सबने एक एक कार्ड निकाला और मैंने हाँ, अपने आप को कनेक्ट किया कि आज आपका दिन कैसा रहा होगा। अच्छा आपने आज क्या सोचा होगा। तो अच्छा। ईश्वर की दया से और टैरो की उससे कनेक्टिविटी से सबके कार्ड बहुत अच्छे निकले और सबके बिल्कुल बहुत बढ़िया और बिल्कुल वही निकले। हाँ जी। चलो, आज हम कर रहे हैं माइनर आर्काना, शुरू कर रहे हैं। आपने पीछे ठीक की है। वो देख लिया सब। हाँ जी, मैंने सारा नोट कर लिया, सारा कुछ कर लिया मैंने। चलिए, कोई प्रॉब्लम तो हाँ। नहीं है। नहीं, अभी तक तो नहीं। मुझे एक थोड़ा जजमेंट का, जजमेंट, हाँ जजमेंट का थोड़ा सा था मुझे। बाकी वैसे सारा आ गया मुझे अच्छे से। चलो, मतलब कोई बात मैंने नहीं। सम भी कर लिया, वर्ड मैंने सारा, वर्ड तक सारा कंप्लीट कर लिया मैंने। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हाँ जी। ये तो थे मेजर आर्काना। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में बहुत जो बातें हैं, मतलब बड़े बड़े इवेंट्स मेजर आर्काना के कार्ड थे। जैसे शादी हो गई, स्टडी हो गई, बच्चे हो गए, बड़ी बड़ी या कोई अपने व्हीकल्स लेना है, घर में कोई चीज लेनी है, ये तो मेजर आर्काना से ये सारी चीजें देखी जाती हैं। यानी कि बड़ी बड़ी इवेंट्स, हम्म, बड़ी बड़ी घटनाएं बड़ी आपके बड़ी जीवन इवेंट। की। और जो माइनर आर्काना, ये छोटी छोटी चीजों को करते हैं, डे वाइज बताते हैं डे क्या है। और कभी भी हर क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है उसके लिए कार्ड की भी जो काउंटिंग है, जैसे किस चीज, किस क्वेश्चन के लिए एक कार्ड निकालना है, किस क्वेश्चन के लिए दो निकलेंगे, किस क्वेश्चन के लिए तीन निकलेंगे, ऐसे करके हम 11 कार्ड भी निकाल सकते हैं। और कई बार तो जैसे हमारे सारे मंथ होते हैं, उसके भी हम कार्ड निकालते हैं कि हाँ जी, एक मंथ का, मतलब जो उसको बोलते हैं स्प्रेड, कि स्प्रेड में आपने कितने कार्ड निकालने हैं। कितने तो जाने? ये अलग अलग होता है। तो वो तो हम बाद में सीखेंगे, पहले तो हम ये कार्ड्स के बारे में जान लें। तो हमेशा जो है, जब कार्ड हम स्प्रेड करते हैं तो सबसे पहले मेजर आर्काना के कार्ड को मेन लिया जाता है। लेकिन वो देखना पड़ता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, लेकिन फ्यूचर का जो कार्ड आ रहा है वो माइनर आर्काना का आ रहा है, प्रेजेंट का कार्ड आ रहा है वो माइनर का आ रहा है, लेकिन पास्ट का मेजर आर्काना का आ रहा है, तो आप उसको पास्ट में ही प्रिडिक्ट करेंगे, ना कि फ्यूचर में। तो तीन कार्ड निकालने का ये मतलब होता है कि आपका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। लेकिन और सबसे अगर पहले, मेजर आता है तो बाद में? उसमें नहीं, जो जिसके लिए आएगा वो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, आप उसके लिए तीन कार्ड निकाल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप मेजर आर्काना के कार्ड को ज्यादा अपने ध्यान में रखेंगे। चाहे वो सेकंड टाइम आ रहा है, चाहे थर्ड टाइम आ रहा है, लेकिन मेजर आर्काना के कार्ड को लेके बाकी के कार्डों को पढ़ा जाता है। लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं। जैसे मैंने भी बताया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अलग अलग है। यस नो है तो एक ही कार्ड निकाला जाएगा। ये नहीं कि ये, अच्छा ये जी कार्ड माँ है जी, तो हाँ मेरे को एक निकलेगा। क्वेश्चन आ रहा है अभी, सॉरी टू हाँ इंटरप्ट जी। यू। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि पहले मेजर के कार्ड लेंगे, मान लो हमारे कार्ड्स तो सफल हो जाते हैं,
हाँ, हमें नहीं पता मैं उसी मेजर। पे आ रही हूँ आपका क्वेश्चन पहले ही आ रही हूँ। अगर माइनर के आएंगे तो क्या होगा? मेजर का आए ही ना। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे स्टार्टिंग अगर कार्ड्स की ले तो 0 to 21 इज द मेजर आर्काना। आफ्टर दैट 14 के वो सेट्स हैं जो माइनर आर्काना के हैं। बट जब हम उसको स्प्रेड कर दे रहे हैं तो हो सकता है माइनर का कोई कार्ड इधर आ जाए, फर्स्ट आ जाए, फिर माइनर का आ जाए, फिर मेजर का एक कार्ड लास्ट में आ जाए, तो हमें मैं वो। नहीं नहीं, आप जब स्प्रेड करेंगे आपको कोई लेना देना नहीं कि कोई कार्ड कौन किधर आ रहा। ओके शफल कर दिए, कार्ड मिक्स हो गए। ओके मेजर आर्क अगर बाई चांस, मैं सुदीप जी पूछ रहे हैं मेरा बच्चा जो है, आप ये बताइए कि इसकी शादी कब होगी। उसमें अगर तीनों माइनर के आर्काना के आएंगे तो हम माइनर आर्काना की वजह से ही पढ़ेंगे। अगर बाई चांस एक मेजर आता है और दो माइनर आते हैं ओके तो उसमें मेजर आर्काना को आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ओके। ये मेरा मतलब कहने का पहले मतलब। सारे कार्ड्स हमें सीधे कर लेने हैं। सीधे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आप स्प्रेड लगाओगे 3 कार्ड का आप सीधे कर लीजिए, ठीक है। और उसमें देखिए मेजर आर्काना का है या तो नहीं है। अगर पहले उसको प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद दूसरे कार्ड पर। उसके साथ रिलेट करने हैं बाकी के कार्डों का। गॉट द पॉइंट। क्योंकि आपका क्वेश्चन अगर मेजर इवेंट्स का है तो हमें फिर मेजर आर्काना, अगर बाई चांस मेजर आर्काना का कार्ड निकलता ही नहीं है ओके। तो आप माइनर को पढ़िए कि माइनर आर्काना। देखो, कोई भी क्वेश्चन है उसके दो ही आंसर होते हैं, प्लस और माइनस, माइनस, यस। यस एंड नो। ठीक है ना? अगर आपके नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? नो है। नो है। ठीक है ना? अगर दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है तो कितना हो गया हमारा? तो यस सेवेंटी हो, फाइव परसेंट 75% सेवेंटी यस फाइव हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे लेना। ओके। लेकिन उसके साथ क्या प्रिकॉशन लेना वो हम धीरे मतलब मान धीरे। लो किसी का क्वेश्चन है, भाई मैं आज कहीं ट्रेवल करने जा रहा हूँ, तो वो हो गया माइनर आर्काना, यानी कि एक छोटा सा इवेंट है, आज का पूछ रहा है वो। लेकिन और उसके लिए अगर बाई चांस मैंने आज ट्रैवलिंग करनी है, आप बताइए कि वो जो ट्रैवलिंग टूर है मेरे लिए कैसा रहेगा। तो वो कार्ड अगर निकालेंगे कि ट्रैवलिंग के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा किसी क्वेश्चन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात होती है। ओके। तो उसको कैसे, ये स्प्रेडिंग का बताया। चलिए हम शुरू करते हैं। अब हमने 22 कार्ड मेजर आर्काना के दी कर मेरा दिए एक हैं। छोटा सा क्वेश्चन है जी कि मैंने ना, जैसे आपने पीछे ये वर्ड और ये सारा सन ये बढ़ाया है, मैंने इसकी, जैसे आपने कहा था कि मनी वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वगैरह आप खुद लिखोगे। मैंने लिखे हैं तो वो हमें पहले को कैसे पता लगेगा कि वो मैंने ठीक लिखा है? आप मुझे मेरे आप ग्रुप पर्सनल में व्हाट्सएप शेयर पे करें। डाल दीजिए। नहीं, मेरे ठीक है। पर्सनल डालें, पर्सनल डाल दीजिए ताकि मुझे हो कि आपका आया। और उसके बाद हम ग्रुप में डालेंगे ताकि सब लोग, आप ग्रुप में डालिए ताकि सब लोग सीखें। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर ग्रुप में हाँ डलेगा तो ठीक है। और लोग भी डालेंगे और हाँ ठीक सबको है। एक दूसरे की सीख मतलब ग्रुप मिलेगी। में मैं कैसे डालूं? आप स्क्रीनशॉट लीजिए ना जो लिखा हुआ है। हाँ दीदी, क्या हैंड राइटिंग। नहीं, इन राइटिंग की क्या, कोई बात नहीं। देखिए कविता जी, हाँ आप जी। यहाँ पे सभी लोग ऐसे ही हैं। आप ये मत सोचिए, हम ये समझेंगे आप डॉक्टर है, टेंशन मत लीजिए। और उसको सिर्फ ठीक है। केमिस्ट्री समझ सकता है। केमिस्ट्री सब तो सही कह रहे कोई बात नहीं, हो। नहीं कुछ समझ में आएगा तो किसी दिन ले लेंगे कि आप अपना अपना पढ़ो। अरे हाँ लेकिन नहीं, ये है जी, कि हाँ जी। देखिए आपसे ये कई लोग राइटिंग सीखेंगे। कोई ऐसा वो चीज नहीं है एस्पेक्ट्स की, हाँ अच्छी ही होनी चाहिए। आपको पता है, एक रिसर्च में पता लगा कि जिनकी अच्छी राइटिंग होती है ना, वो लोग अकेले होते अच्छा। हैं। आप आज से इस बात का, मेरा क्वेश्चन को ध्यान रखना, जिनकी हम्म। बहुत सुंदर राइटिंग होगी, वो जीवन हम्म। के अंत के आसपास वो अकेले रह जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, ये बहुत चलिए गहरी कोई बात नहीं। हाँ, बाकी हम देखते हैं। तो है। ठीक है जी। अब मेजर आर्काना के कितने होते हैं कार्ड बताइए? 0 to 22। 21 कार्ड होते हैं, टोटल हो गए 22। हाँ ठीक है। जी। जीरो भी एक ही। तो अब 22 कार्ड, तो बाकी जो होते हैं 4 सूट्स होते हैं, यानी कि स्वॉर्ड्स, कप और वॉन्ड्स और वन। पेंटाकल्स। ठीक है। पेंट। तो ये चार क्या हो गए? चार एलिमेंट भी हैं। हाँ जी। पेंटाकल यानी कि मटेरियल वर्ड, पैसा दीदी पानी, ये सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे? पहले हम सबसे पहले पेंटाकल लेंगे, मतलब सीरियल नहीं, वाइज आज के मैं हम? स्वॉर्ड करा रही हूँ, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ, स्वॉर्ड्स ठीक के है, हमने 10 कार्ड स्वॉर्ड। निकलवाए हैं मैंने सबसे, आपने शायद, हम अच्छा लेट आए जी, हो तो मैंने सुना नहीं। अभी निकाला नहीं स्वॉर्ड हाँ के। कोई बात नहीं। अभी
सर लगा देंगे या मैं दिखा दूंगी। हाँ, मैं भी लगा ठीक रहा है, हूँ सर। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो जो वही 4 एलिमेंट हो गए। पेंटाकल्स, पैसा, पानी, क्या हो गया? मटेरियल वर्ल्ड, माया। स्वॉर्ड यही ना, ऐसे वाला? हाँ हाँ, यही यही सॉर्ट्स। हम्म। और बॉन्ड्स हमारी एनर्जी, पोटेंशियल। कप, इमोशन, मन। दीदी लिखी। बॉन्ड्स, अग्नि, अग्नि हो गई। कप, इमोशन, पानी हो गया। वाटर। ठीक है। कप, और इमोशन। हाँ, अब हो गया और स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड में, स्वॉर्ड दीदी। सुरेश जी नमस्कार। दीदी एक बार दोबारा बता दो, स्वॉर्ड और क्या, ये चारों का? ये बेसिक की क्लास में मैंने सब कुछ कराया, जस्ट हाँ ये वैसे बताया रिवाइज है। आपने वैसे, हाँ लेकिन वो हाँ, मैं पीछे फिर चला बता गया। देती हूँ, फिर बता हाँ देती हूँ। जी। पेंटाकल, पैसा, पानी, मटेरियल वर्ल्ड, माया, ये है अर्थ, भूमि। उसके बाद आ गया कप, इमोशन, हाँ जी। वाटर। ठीक है। वॉन्ट्स, वॉन्ट, एनर्जी, पोटेंशियल, ऊर्जा, ये अग्नि। एनर्जी, ओके। एनर्जी, पोटेंशियल। अग्नि है। स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स, हाँ जी। स्वॉर्ड्स हाँ। होगा एयर, हमारी सोच। हमारी सोच क्या है? सोच। हमारी सोचने का, कैसे हम सोचते हैं, हवा। तो ये हो गया एयर। तो ये 4 एलिमेंट है इसमें। 4 एलिमेंट में सूट्स के कार्ड्स होते हैं। एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक सेनापति होता है, और एक होता है उनकी प्रिंसेस। यानी कि 4 कार्ड ये होते हैं। और इन चारों कार्ड के नीचे लिखा होता है जो सूट होगा। यानी कि अगर पेज ऑफ स्वॉर्ड है तो पेज ऑफ स्वॉर्ड होगा, यानी कि राजकुमार ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर पेज ऑफ कप होगा तो राजकुमार ऑफ कप। अगर पेज ऑफ वॉन्ड्स होगा तो राजकुमार ऑफ वॉन्ड्स। अगर पेज ऑफ पेंटाकल्स होगा तो पेंटाकल्स का राजकुमार। इसी तरह राजा होगा, इसी तरह रानी होंगी, इसी तरह सेनापति होगा। और इन कार्डों के नीचे लिखा होता है, नंबर नहीं होता इनके ऊपर, चारों कार्डों के ऊपर। और उसके बाद 4 कार्ड ये हो गए। और उसके अलावा 1 से लेके 10 तक कार्ड होते हैं, वो स्वॉर्ड के कार्ड होते हैं, 1 to 10। और जो स्वॉर्ड ऊपर की तरफ होती है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होती है। और जो स्वॉर्ड नीचे की तरफ होती है उसका मतलब नेगेटिव होता है। एक स्वॉर्ड के कार्ड हैं जो 1 to 10 जब चलते हैं तो वो ज्यादा नेगेटिव होते चले जाते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड होगा 1। उसके बाद वो नेगेटिव 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 होता चला जाएगा। सुदीप जी, एस ऑफ स्वॉर्ड मिला आपको? हाँ जी, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, मेरे को 1-2 मिनट का टाइम दीजिए, कर रहा हूँ। और जो बाकी के जो कार्ड होते हैं वो, जो जैसे कप है, वॉन्ड्स है, और पेंटाकल है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो पॉजिटिव हो जाते हैं। मोस्टली जो नेगेटिव कार्ड होते हैं इसमें ज्यादा होते हैं, स्वॉर्ड्स में। अब हम इसके पहले कार्ड को लेते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सभी निकालें। अपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ निकाला है। पेज ऑफ स्वॉर्ड निकाल दिया सर आपने, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पहला कार्ड है। ओके, ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको दिखा देती हूँ।
सब अपने अपने हाथ में रखिए ये कार्ड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये हटा दूं? नहीं, ये रहने दो, क्योंकि सेकंड थर्ड पढ़ना है हमने। रहने दो अच्छा, ये इसको। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके हाँ, एस ऑफ स्वॉर्ड यानी कि 1 फर्स्ट। ओके। ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या है। इसमें क्राउन है। इसमें बादलों में से हाथ निकल के आ रहा है, नीचे पहाड़ियां हैं, ऊपर से वो गिर भी रहे हैं पत्तियों में कुछ। और तो ये पॉजिटिव कार्ड है। और बादलों में से निकलना, हाथ निकलने, ये परमात्मा को इंडिकेट करता है कि परमात्मा हमारे साथ है। तो न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है, नया रिलेशन है, न्यू आइडिया है। और ये 1 से रिलेट है। 1 यानी कि न्यू जर्नी शुरू हो रही है। क्राउन है तो विनिंग सिचुएशन है। जो भी नया काम दीदी करेंगे। थोड़ा प्लीज, सॉरी मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी, कार्ड का मिल नहीं रहा था, तो आप मुझे थोड़ा स्टार्टिंग से बता देंगे क्या हाँ, बताया आपने? 1 क्या होता है कविता जी? न्यू बिगनिंग, सूर्य, न्यू बिगिनिंग। नई शुरुआत, नया रिलेशन, न्यू आइडिया। एक क्वेश्चन था मुझे। हाँ जी। ये जैसे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्वॉर्ड्स कार्ड्स में पहले पहले पढ़े जाएंगे? मैं आपका काम अगेन, मैं समझी नहीं क्या बोल रहे हो आप। जैसे स्वॉर्ड्स कार्ड में 1 to 10 कार्ड्स तो अलग है, हाँ, उसके बाद सबसे पहला आता है जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो आप बता रहे हैं। ये पहला कार्ड है, नंबर 1 है। उसके बाद जो राजा, रानी और मतलब ये सेनापति और 1 क्वीन। माना जाएगा। हाँ, ये 1 माना जाएगा। तो उसके उसके बाद जो ये वाला कार्ड है जो मैंने सबसे पहले 1 to सेकंड 4 आएगा, बताया। सेकंड। सेकंड आएगा, जो सेकंड की आपने फोटो लगाई हुई है। ओके 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसमें 2 तलवारें हैं, इसमें 1 तलवार है। अब ये देखो। ओके। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या हुआ? पेज ऑफ स्वॉर्ड यानी कि प्रिंसेस। ओके वीरा। ये कार्ड, इसको हम वैसे 11 12 13 14 भी पढ़ते हैं। इसको 1 to 10 पढ़ते हैं, उसको 11 12 13 14 पढ़ा जाता है। ओके, मतलब 1 to 10 में ये फर्स्ट कार्ड माना जाएगा। ये फर्स्ट माना, एक ही है ना इसमें, देखो। हाँ जी हाँ जी, एक ही है, करेक्ट। और नीचे लिखा हुआ है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये 1 है। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी। चलो, न्यू बिग मुझे तो मिल 1 ही का नहीं रहा। वैसे नहीं, कोई बात नहीं, आप इससे देख लो ना। ये देख लो, ध्यान से देखो। एक ही इसमें, एक ही तलवार है, 1 है, न्यू बिगनिंग है, न्यू शुरुआत है, न्यू आइडियाज हैं। ठीक है। जो भी काम करेंगे तो ईश्वर की प्रोटेक्शन है, नेम एंड फेम है। सच के साथ रहेंगे, सच का साथ देंगे। ऑनेस्ट हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, यानी कि हम इन पे भरोसा कर सकते हैं। आइडिया आते ही एक्शन लेंगे। क्राउन है तो विक्ट्री है, अगर क्राउन है तो विक्ट्री है, यानी कि जीत है, सक्सेस है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि स्वॉर्ड है तो कट लगेगा। अगर सर्जरी। कोई पूछे कि ऑपरेशन या मेरे सर्जरी। में कोई है, तो तब इसमें आप बता सकते हैं कि हाँ, आपका कट लगेगा। अब ये बात कर सकते हैं। समझ आ गया सबको? जी। हाँ जी मैम। सुरेश जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा।
चलिए चलिए अब सेकंड पे आते हैं। दी ये जो इसकी ये वो पहाड़ियां, इसको कैसे कहेंगे? स्ट्रगल, स्ट्रगल स्ट्रगल दिखाता है है, ना? स्ट्रगल करके फिर जो है विनिंग है। ठीक है। हाँ जी ये सेकंड है, हाँ जी बिल्कुल। सुरेश जी आप म्यूट पे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैम काम की वजह से लेट हो गया कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजकल अब काम आपका और सुदीप जी का काम अच्छा बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। कोई गर्मी की बात नहीं। सीजन स्टार्ट हो गई। हाँ जी हाँ जी। चलिए चलिए अब सेकंड है। अब इसमें क्या है, टू स्वॉर्ड्स हैं और दो नंबर किसका होता है, चंद्रमा का होता है। चंद्रमा है ना मैम इसके अंदर, दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ चंद्रमा है देखो, और चंद्रमा फुल नहीं दिखाया हुआ। नीचे आंखों है। पे पट्टी बांधी, आंखों पे पट्टी बांधी है, ये वो देखना नहीं चाह रहा कि क्या सच्चाई है। और हाथों को क्रॉस कर रखा है, तो इसका मतलब वो मानना भी नहीं चाह रहा, यानी कि एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। और जब चंद्रमा उल्टा होता है और छोटा होता है तो वो डिप्रेशन बताता है। और आप ध्यान दो कि जो तलवार है वो नॉर्मल से तलवार बड़ी है, उसके हमें एज नजर नहीं आ रहे। एज मतलब कोने उसके नजर नहीं आ रहे तलवार के, तो इसका मतलब उसकी जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो बहुत ज्यादा बड़ी है। पीछे पानी है तो इमोशन है, इमोशनली वो फंसा पड़ा है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। उसके कपड़े वाइट हैं तो वो इनोसेंट है, प्योर है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। चाहे वो जॉब में है, चाहे वो अपनी मैरिज के लिए कुछ सोच रहा है, किसी चीज के लिए भी सोच रहा है, वो किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा। अब देख नहीं पा रहा, अगर देखेगा नहीं तो दिमाग भी बंद हो जाएगा। जब हम देखेंगे नहीं तो किस डिसीजन पे पहुंचेंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे। सुरेश जी आ गया समझ में ये कार्ड आपको? हाँ जी मैम। हाँ जी कविता जी, आप म्यूट पे हैं। मैं क्या, कई कई इमोशंस हैं, कई कई स्ट्रगल है, क्योंकि पीछे पहाड़ी भी नजर आ रही है। हाँ लेकिन इमोशन ज्यादा है, पहाड़ियां कम है, पहाड़ियां पानी कम है। ज्यादा है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी अजय जी आपको समझ में आ गया? हाँ मैम आ गया। तो जब हम इसकी प्रिडिक्शन करेंगे तो इसको पॉजिटिव बताएंगे या नेगेटिव बताएंगे? नेगेटिव है सर। अब जब देख ही नहीं पाओगे डिसीजन क्या कर पाओगे आप? हम्म। अभी मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे एस के वर्ड नीचे जाते जाएंगे वो और ज्यादा नेगेटिव होते चले जाएंगे। आगे चलें? जी। तो मैम ये कोई कार्ड अगर किसका है? अगर हाँ जी बोलिए। ये हाँ वन कार्ड बाय मतलब वन, किसका कोई है मैम? अपने को वन बाय वन सुरेश जी बोलिए। ये कार्ड किसका है मैम अभी? क्या कह रहे हो? ये एक नंबर से कार्ड स्टार्ट किया है, ये पहले तो आर कन्ना कन्ना का था ये कार्ड। पहले एक नंबर का था, अब ये दो नंबर का है। नहीं, एक हाँ नंबर दो जी नंबर पे माइनर किसका कार्ड आर्काना। है?
माइनर आर्काना के कार्ड हैं। हमने माइनर उसके, आर्कना, ठीक है हाँ जी, उसके ठीक ठीक। मेजर आर्काना के कर लिए। ये माइनर हाँ जी, आर्काना का स्वॉर्ड का कार्ड है। ये एयर का ठीक है। कार्ड है, हवा का कार्ड है, ये हमारी सोच का कार्ड है। ये जितनी तलवारें होती है हमारी सोच, एयर में चलती हैं, हवा में चलती हैं तलवारें। हाँ और जी, जैसे जैसे 1 to 10 नीचे जाएंगे ये नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक। ठीक है सुरेश जी। ठीक है मैम। चलिए अब नंबर 3। हाँ जी, सॉरी अजय, अजय जी आप भी कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी मैं मेरा क्या सवाल था कि जब अगर कोई पूछने के लिए आए कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, तो उसको बोलना नहीं होगा, नेगेटिव कार्ड है। लेकिन आप डायरेक्ट, आप ये आपको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसका क्वेश्चन क्या है। अगर वो बाई चांस अपनी हेल्थ के बारे में पूछ रहा है कि मेरी हेल्थ हम्म ठीक होगी कि नहीं होगी, आप सीधा नेगेटिव जवाब दे देंगे, नहीं आप हो ही नहीं सकते ठीक, नहीं दे सकते हम। इसके साथ के जो कार्ड आएंगे उसको भी लेंगे। लेकिन अगर किसी ओके। मेजर आर्काना के साथ ये कार्ड आ जाता है तो आप मेजर आर्काना के साथ साथ इसको बोलेंगे कि ये नेगेटिव है, डिप्रेशन में हो, इमोशन हो। ठीक है, चलिए। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा दी, अब ये पहले नंबर का ये एज ऑफ स्वॉर्ड आएगा, और दूसरे नंबर पे ये वाला जो अभी आपने समझाया ये आएगा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ जी, हाँ जी। और लेकिन ये तो पेज ऑफ स्वॉर्ड में तो वो एक ही वो है। गल, वो गलती से लगा हुआ है, वो टाइम नहीं था बस उनके पास भी, अच्छा अच्छा तो इस अच्छा, वजह से ठीक है तो मैंने कहा ठीक कोई ठीक है बात दी, नहीं, ये हाँ फर्स्ट करा देते हैं, ठीक बाकी कल नेक्स्ट टाइम हम पहले ही स्लाइड्स तैयार कर लेंगे। कुछ टाइम ठीक है नहीं दी, मिला, कुछ गर्मी हो गई तो वो बिजी हो गए। ठीक है दी। चलिए चले जी, आगे चलें। जी। चलिए नंबर 3, क्या देख रहे हैं इसमें बताइए। आ, और आ, दी एक पहले तो ये 3 नंबर कार्ड है, हाँ जी। और इसके ऊपर वो कुछ बादल हैं, उसमें से थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ बारिश टाइप थोड़ा निकल रहा है, और एक हार्ट है और 3 तलवारें उसके अंदर अंदर गई हुई हैं हार्ट के अंदर। ऐसा है कविता जी, हमने सिंबल पढ़ने छोड़ दिए हैं क्योंकि सिंबल हम इतने पढ़ चुके हैं, अब आप अपने आप पढ़ेंगे। अब सीधा अच्छा, हम कम टू पॉइंट पे आएंगे। सर्जरी। इसी, हाँ जी हाँ जी सर, आप बताइए एस कुमार जी। सर्जरी, क्योंकि हार्ट है उसमें तलवार अंदर जा रही है, तो सर्जरी को शो कर रहा है ये। सर जितने शॉर्ट्स के कार्ड हैं वो सर्जरी शो करेंगे, कट शो करेंगे। इसके अलावा अब ये दिल में लग रही हैं तो ये पेन बता रहा हार्ट है। हार्ट ब्रेक। नहीं हार्ट, हाँ हार्ट ब्रेक, पेन बता रहा है, चाहे वो इमोशनली है चाहे जैसे हो। और दर्द है, जो ऊपर से बादलों में से पानी निकल रहा है वो आंसू है। ओके। प्यार में धोखा है, दिल में अगर छुरियां चलती हैं या दिल में अगर तलवार लगती है तो ये धोखा है। प्यार में डिप्रेशन। धोखा मिल रहा है। अगर ये 3 कार्ड्स, 3 नंबर 3 ऑफ एस ऑफ कार्ड आता है तो इसका मतलब हर तरफ से आपको धोखा मिल रहा है। चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपको परेशानी है। ये नेगेटिव कार्ड है। और जो भी आपको बात, किसी भी क्वेश्चन के लिए, वो आपको दिल पे चुभेगी। अकेलापन है। दी चाहे हेल्थ के लिए आए चाहे किसके लिए आए। रिलेशन में अगर आएगा तो आप ये हम कह सकते हैं आपका तलाक होगा जी, क्योंकि दिल दुखेगा। हाँ जी। अब वो पूछे कि मैं अपने रिलेशन को बचाना चाह रहा हूँ, क्या करूं, नहीं बचेगा आपका रिलेशन, आपको दर्द होगा। सेपरेशन है ये। जिस चीज से दर्द होगा वो बात होगी होगी। मैंने आपको क्या बताया कि हर क्वेश्चन के सिर्फ 2 ही आंसर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव है तो आपका दिल दुखेगा ही दुखेगा। लोगों ने पैसा मार लिया, धोखा मिला तो दिल दुखेगा। लोगों ने कोई बात छुपाई आपसे, आपके पार्टनर ने, और वो सामने आ गई तो दिल दुखेगा। हेल्थ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसका इलाज नहीं हो रहा, या कोई और बीमारी निकल आई है तो दिल दुखेगा। इन शॉर्ट में मैं सभी रिलेशन के साथ ये कार्ड जोड़ के बता रही हूँ। ठीक है जी। दिल टूटना, धोखा देना,
डिप्रेशन में रहना। हाँ, सभी में परेशानी है। चलिए अब नेक्स्ट पे आइए। स्कोर कार्ड। और आप देखेंगे जो नंबर है उतनी तलवारें हैं, हाँ जी मैम। उतनी उतनी स्वॉर्ड्स हैं। अब 4 में जरा बताइए। यस। अजय जी बताइए 4 पे आप क्या प्रिडिक्शन करेंगे, बताइए। पीठ के पीछे और सर के आगे से दोनों तरफ से वार हो रहे हैं। सुरेश जी आपका नाम अजय जी है? नहीं। अजय जी से पूछ इनको रही हूँ। मैम है ना सभी ओर से धोखे ही धोखे मिल रहे हैं। इसके अलावा इनको सभी ओर से धोखे ही धोखे मिल रहे हैं। और इनको इनके क्या है, छुपे छुपे हुए एनिमीज हैं जो कि इनको भी नहीं है पता, वो है ना, वो भी इनके ऊपर वार कर रहे हैं। चलिए चलिए, क्योंकि नीचे ऐसा है भी कि एक सोल्ड ये इनके। नंबर 4 का कार्ड है, तो इसका मतलब ये राहु का कार्ड है। तो राहु का कार्ड क्या राहु का दिखाता है। है? भ्रम सिखाता है, भ्रम दिखाता है। ठीक है, मतलब 3 तलवारें इनके सिर पे लटकी पड़ी हैं और एक तलवार उन्होंने साइड में रख दिया, यानी कि सिलेंडर कर दिया कि अब मैं क्या करूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। और जो पीछे से खिड़की वार कौन में, होगा ना? हाँ जी, पीछे से वार का ही हो गया मैम। सर आपकी आवाज कट रही है सुरेश जी। ये पीछे का वार का ही हो गया ना मैम, नीचे तलवार रखी हुई, 3 तलवार ऊपर है। हाँ, नीचे उन्होंने सिलेंडर कर दिया, हार गए हैं। 3 तलवारें लटक रही हैं, इसका मतलब उनके सिर के ऊपर अभी भी बर्डन है। खिड़की में लोग नजर आ रहे हैं, वो उनकी मतलब बुराइयां कर रहे हैं, हाँ जी मैम। उनके बारे में बातें कर रहे हैं। ये 3 तलवारें हैं, इसका क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 तलवार, एक कोई परेशानी हो तुसी क्या कहते हो, मेरे सिर ते तलवार लटक रही है, कहते हाँ हो कि नहीं हाँ कहते हाँ। हाँ इन जी हाँ पंजाबी? जी। हाँ जी। और हाँ हिंदी में जी। क्या कहते हो? हिंदी में क्या कहते हो? कि कि सिर बहुत पे बर्डन परेशानी है, चल रही है, हाँ सिर पर परेशानी चल रही बर्डन। है। या ये कहते हो कि खंजर है जी हमारे सिर के ऊपर। तो 3 तलवारें का ये मतलब है। और नीचे वाली तलवार सिलेंडर नीचे कर रहा है। नीचे उसने रख दिया, सिलेंडर कर दिया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मतलब अगर 3 तलवारें सिर पे हैं तो क्या है? मन में भय है, फियर है, दिमाग में प्रेशर ज्यादा है, और इंसान मतलब चुप कर गया, हार गया। लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, और उसने अपनी तलवार नीचे रख दी है और वो बहस नहीं कर रहा कि मुझे बहस नहीं करनी। वो स्ट्रेस में है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे। हाँ जी, आ गया समझ में ये कार्ड? जी। किसी ने कुछ पूछना है इन 4 कार्ड में से? मैम ये नीचे की तलवार जो सिलेंडर बता रहे हो, ये पीछे से वार का है, बता सकते हैं ना? नहीं, वार नहीं, उसने छोड़ दिया, बहस करनी छोड़ दिया लोगों से, हार के छोड़ दिया कि मैं नहीं ये- बात कर रहा, ना मैं वार कर रहा हूँ, ना मैं बहस कर रहा हूँ, ना मैं बात कर रहा हूँ। लेट गया ना वो। हाँ, लेकिन उसके, ये लेट के हाथ हाँ जोड़ रहा है। हाँ, हाथ जोड़ रहा है कि ठीक है अब देखा जाएगा जो होगा। हाँ जी। लेकिन उसके सिर में हाँ जी। बर्डन है, डर है, भय है उसके अंदर डर है अभी तो। कि ठीक तीन है। तलवारें लटक रही हैं, 3 परेशानियां हैं उसके अंदर। हम्म। वो लड़ाई नहीं कर रहा, वो लेट गया, सिलेंडर कर दिया उसने। मतलब उसने परिस्थिति सिलेंडर। के आगे हथियार डाल दिए, वो सरेंडर हथियार कर डाल दिया, हथियार डाला हुआ, हथियार डाला हुआ है। हाँ, दिया। बिल्कुल। ठीक है सुरेश जी।
ठीक है मैम। चलिए चलिए, अब आगे चलिए, निकालिए अब। कितनी तलवारें हैं इसमें? 5। 5। क्या बता रहा 5 है कुछ तलवार। कार्ड? कुछ समझ आ रहा है आपको? पर्सन कैसा है, क्या कैसे खड़ा है, बाकी के लोग कैसे खड़े हैं? बाकी का हथियार डाल दिया, ये खड़ा है, हाथ में लिया। इसने ऐसे क्या है लग ना, रहा तलवार छीन ली है बाकी से। नहीं, ऐसा लग रहा हाँ। है कुछ दंगा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे। हाँ जी, क्या बताया? ऐसे लग रहा है सर, दंगा हुआ, वायलेंस हुआ है, 2 तलवारें नीचे गिरी हुई हैं, हाँ 2 उसने बिल्कुल। हाँ जी, पकड़े। हाँ? बैलेंस करके बिल खड़ा। बिल्कुल तीन बिल्कुल तीन यही दीवारें बता रहा है। नीचे होगी। हाँ जी। ऐसा है कि यहाँ लड़ाई हुई है, और लड़ाई में क्या हुआ है कि उसने उनको हरा दिया है, उनकी तलवारें गिरा दी हैं। ठीक है। हम्म। और उनकी तलवारें आपने हाथ में उठा ली हैं। हम्म। वो लोग भाग रहे हैं। इसमें क्या है कि ये जो है कैसे मुस्कुरा रहा है, उनको हरा के कितना खुश हो रहा है। तो ये प्योर हम्म। सोल नहीं है। मन में दुश्मनी है, रिलेशन खराब है, मार कुटाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, एग्रेशन है, गुस्सा है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इसमें लव नहीं है, कोई केयर नहीं है। पीछे बादल के देखो कैसे, बादल भी कैसे अजीब से हैं। बिजली कड़क रही जैसे। हाँ, और वो देखो कि जो लोग जा रहे हैं वो मतलब इमोशनल जा रहे हैं, यानी कि परेशान होके जा रहे हैं, इमोशनल। क्योंकि पीछे पानी है। आज दी इनके कीवर्ड्स दोबारा बता दीजिए प्लीज। लव नहीं है, केयर नहीं है। देखो, ईर्ष्या है, कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि आपस में कोई बातचीत नहीं है। गुस्सा है, एग्रेशन है, हराना है, धोखा है, चीज छीननी है, और उसने छीन के अपने पास रखी हुई है। डराना है, आपको डरा रहा है, कोई धमका रहा है। जेलस है, खुश हो रहा है उसको हरा के। डिसऑनर है, डिसरिस्पेक्ट है। कोई लव नहीं है, कोई केयर नहीं। ठीक है जी। हम्म। हाँ जी, समझ आ गया ये कार्ड? आगे चले। जी। अब आ गया नंबर 6। अब इतनी लड़ाई के बाद तो इंसान क्या होगा, वहां से मूव ऑन हो जाएगा। ये मूव ऑन को बता रहा है कार्ड। होप है इस बिकॉज कार्ड ऑफ में। बोट, ये मूव ऑन दिखा रहा है, जो हाँ बोट है उसमें। देखो इसकी, हाँ बिल्कुल, अब बोट अगर दूसरे किनारे पे जाएगी तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या एक सिचुएशन से दूसरी जगह सिचुएशन में निकल रहे हैं। बट इसमें कुछ देखो एक साइड, एक इमेज अनक्लियर हाँ सी है कुछ। बता रही हूँ। देखो एक लेडी बैठी हुई है अपने बच्चे के साथ, और एक वो नाविक है, वो वॉन्ड से उसको लेके जा रहा है, वॉन्ड मतलब ऊर्जा के साथ उसको लेके जा रहा है। इस एक साइड में पानी में कितने रिम्पल है, रिपल हाँ कितने जी, हैं? हाँ ऊपर जी। नीचे। और दूसरी साइड पानी क्या है, बिल्कुल शांत है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल। यानी कि यहाँ से तंग होके, यहाँ से संघर्ष है, झगड़ा मतलब है, संघर्ष के से अपने पीस की ओर जा रहा हाँ बिल्कुल निकल के। और रीलोकेशन हो उसके रहा है। उसके साथ बच्चा है, तो वो क्या कर रही है, अब जो उसके पास है उसको वो बचा के लेके जा रही है।
मतलब एक जगह से निकलकर बेटर सिचुएशन की ओर की तरफ हमारी जो है परिस्थिति जा रही है, एक बेटर के लिए हम मूव ऑन कर रहे हैं। अब इसमें लव भी है, इमोशन भी है, केयर भी है। अपने आप को बचाना, बच्चा साथ में है तो वो लव है, इमोशन है। और अगर कोई इंसान नाविक है, वो बॉन्ड से लेके जा रहा है, तो वो एक तरह का आपकी क्या है, वो केयर हो रही है ईश्वर की तरफ से कि आपको एक मिल रही है। और शांत है पानी, तो इसका मतलब हम उस साइड जा रहे हैं। और आप ये देखो कि जितनी स्वॉर्ड्स हैं उनका वो नीचे की तरफ है। हाँ जी। तो जब नीचे की तरफ होते हैं तो वो तुम्हें लगेंगी नहीं। तो इस चीज को भी देखना होता है। वो एक तरह से सब सेफ्टी बैरियर की तरह बने हुए। हाँ बिल्कुल। नहीं, स्वार तो नीचे की तरफ है ना फिर ये। हाँ नीचे की तरफ है तो लगेंगी नहीं ना, कट नहीं करेंगी, कट नहीं डालेंगी आपको। जब किसी भी कार्ड में बॉन्ड आ जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है थोड़ा सा कार्ड। तो बॉन्ड के जितने भी कार्ड होते हैं मोस्टली पॉजिटिव होते हैं, एक आध को छोड़ के, अदरवाइज सब कार्ड पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिवनेस आ गई इस कार्ड में। ये कार्ड ट्रेवलिंग को भी बताता है और आपके चेंज को भी बताता है कि चेंज होगा आपका। और आपके आगे जो सिचुएशन होगी अच्छी होगी, ये कार्ड इसको भी बताता है। ठीक है। जी। हाँ जी सुरेश जी, अजय जी, समझ में आ गया? हाँ जी मैम। चलिए आगे चलिए। हाँ जी, क्या कार्ड में नजर आ रहा है? 7 नंबर। डी 7, हाँ 7 नंबर है, लेकिन सेवन येलो नंबर। कलर है तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, पॉजिटिवनेस नजर आ रही है। आप ओवरऑल देखेंगे, ठीक है, येलो कलर जुपिटर का होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन उसकी फिगर क्या बता रही है? कि स्केप। ये मतलब कि कोई लड़ाई जीत के भाग रहा है लेके सबको। नहीं, स्केप स्केप मतलब कि वहां से बच के निकलना, जस्ट लाइक। देखिए ऐसा है कि ये चोरी का कार्ड है, ये चोरी चोरी का हाँ, करके मैं जा कार्ड। रहा है। यही कहने लगी थी कि वो पीछे चोरी वो का है ना, कार्ड है। कैंप से लगे हुए हैं, तो ये उनकी तलवारें चोरी करके लेके भाग हाँ, रहा है। करेक्ट ये करेक्ट। चोरी का कार्ड है। और ये आपका अनअवेयरनेस को बताता है, उसने कैसी पकड़ी हुई है, चाहे हाथ में उसके लग जाए। हाँ। हाँ। और पीछे दो तलवारें हैं, तो वो सबूत छोड़ के जा रहा है कि हाँ जी चोरी हुई हुई है। और उसका ध्यान कहाँ है? 5 जो है उसमें ध्यान नहीं है, जो पीछे 2 रह गई है उसके उसमें ध्यान है। अब ये भाग के लेके जा रहा है, तो ये चाहे तो हो सकता है इसके अपने ही कोई जानने वाले कोई घर हो, उनमें से निकाल के लेके जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी कोई चीज चोरी होगी। अगर रिलेशन है तो आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। इस कार्ड को बड़े ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि आप चोर हो या आपके साथ चोरी हो रही है। मतलब कुछ भी हो सकता है, जो हाँ क्वेश्चनियर है, या तो उसके साथ कोई चोरी होगी, उसका नुकसान होगा, या वो खुद ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल। हम्म। मतलब आप कह सकते हो बी केयरफुल, आपका करीबी जो होगा कोई नुकसान ना पहुंचाए, आप ध्यान रखिए।
और आप भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कोशिश करें। हाँ, लेकिन अगर आपने चोरी किया तो आप सबूत वहां छोड़ आए हैं। हाँ, मतलब हम उसको ये कह सकते हैं कि अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो वो पकड़ में आ सकता है। आ सकता है, सबूत है तो पकड़ में आएगा ही कहीं आएगा। ना कहीं आपकी गलती किसी दूसरे के सामने उजागर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसका जैसे येलो कलर का, इसमें कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है? पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि देखो, उसने रेड कलर के वो जुराबे पहनी है, रेड कलर की टोपी पहनी है, तो उस चोर में ऊर्जा बहुत है। और एनर्जी है। हाँ, अगर पीला रंग अगर दिखा रहा है तो उसको नॉलेज है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो ओके। मानेगा नहीं। जुपिटर जो है वो नॉलेज देता है, हमें ज्ञान देता है। लेकिन कहीं भी उसके कपड़ों में आपको व्हाइट नहीं नजर आएगा। हाँ जी। गले में हल्का सा है, लेकिन वो भी पता नहीं व्हाइट है कि क्या है। लेकिन रेड और येलो, उसको ज्ञान है मैं गलत कर रहा हूँ, और ऊर्जा है, भाग रहा है, पता है कि हाँ जी मैं कर रहा हूँ। चलिए पंखा चला दो। समझ आ गया जी सबको? जी मैम। जी। चलिए, अब नेक्स्ट नंबर 8 अभी निकला भी था इनका। हमने कविता जी के साथ कनेक्ट भी किया। हम्म। बंधन। देखो 8 नंबर किसका होता है? शनि का। शनि। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? स्टक, डिले। बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारी सोच बंधी हुई है, हमारी थिंकिंग, हमारा दिमाग बंद है, आंखें बंद है, हमें कुछ नहीं दिख रहा। ये कार्ड ब्लैक मैजिक को भी बताता है कि कैसे आसपास पूरी तलवारें हैं, नीचे ब्लड गिरा हुआ है। ये ब्लॉकिंग को बताता है, मिसिंग को बताता है, ब्लैक मैजिक को बताता है ये कार्ड। बट जैसे ये नीचे जो आपने बताया रेड कलर ब्लड को वो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो वो तो जो लेडी उसमें दिखाई है वो बिल्कुल बंधी हुई, असहाय, और उसकी आंखों में पट्टी बंधी है, तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है कि ये कैद है कहीं पे? बिल्कुल कैद है। ब्लैक मैजिक रणभूमि होगा की, तो, रणभूमि के ब्लैक आस-। मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक होता है तो आपने ध्यान दिया होगा वो सिंदूर वगैरह से ब्लैक मैजिक करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो रेड ही रेड आ गया वो भी कलर। ओके। ठीक है। और वो चारों आसपास वो पिन्ने सुइयां सी लगाते हैं। खैर मैंने देखा नहीं, मैंने पिक्चरों में ही हाँ देखा। जी, मूवीज वगैरह में ऐसे दिखाते हैं। हमने तो कभी यानी रियल में नहीं। कि ये नेगेटिव एनर्जी की का कार्ड है, नेगेटिव एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ना हम देख पा रहे हैं, ना हम कोई काम करें, हमारे हाथ तक बंधे हुए हैं, यानी कि वो काम तो होगा ही नहीं। दी फिर इसका मतलब मेरे पे ब्लैक। नहीं, आप ये ऐसे नहीं कह सकते कि ब्लैक मैजिक है। आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब नहीं, मैंने आपको नेगेटिव इस एनर्जी, कार्ड। ब्लैक एनर्जी हाँ, नहीं, नेगेटिव एनर्जी। आज अच्छा आप एक बात बताओ, आज आप थके हुए हो कि नहीं? हाँ थकी हुई हूँ। तो थकना, थकावट क्या है? इट्स बंधना ही है, नेगेटिव, शरीर बंधा हुआ है। नेगेटिव एनर्जी, यस। अगर मैं पॉजिटिव तो होगा थकी तो आप हुई थकावट नहीं होगी, आप हर काम दौड़ के हंस के करेंगे। तो थकावट भी क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। तो बंधन है हमारे, हमारा शरीर रिलैक्स नहीं है। यस। हाँ जी, अजय जी, हाँ मैम। हो गया ओके? हाँ हो गया। तो मैम इसके जो है ना पीछे वो जो अपने को दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? वो माउंटेन है या क्या है एकदम वो पीछे किला सा पीछे? मकान है कि मकान है, किला है किसी कुछ। राजे अच्छा का किला किला। है। आप ये कह सकते किला हो है पीछे। कि वहां से इसको लाया गया है तो बांधा गया, यानी कि पिछले अच्छा था सब कुछ, अब बंदिश है। ठीक। आप ये कह सकते हो आपका पास्ट अच्छा था, हम्म। क्योंकि पास्ट राजा का भी घर ही लग रहा है ना आपका। हाँ, मतलब ये हाँ वहां की जी। रानी होगी तो रानी को कैद कर लिया है कहीं। हाँ, पेनफुल टाइम है, ब्लैक मैजिक है,
पावरलेस ये भी हो, कहा जा हेल्पलेस सकता हो। है कि इसका पिछला आप जो ये छोड़ आई गलती से वो बहुत बढ़िया था और अब ये गलत नहीं, जगह आप ये कह सकते हो परिवार से दूर है, अपने पे। रिलेटिव से दूर है, अपने प्यार से दूर है, अपनी मंजिल से दूर है। नहीं माँ, जैसे कई बार कोई अपने गलत डिसीजन से एक गलत जगह पे हाँ फंस बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी तो मतलब दूरी हो, पीछे उसके दूरी पास होगी। सब कुछ था पर वो छोड़ छाड़ के एक गलत जगह पे आके फंस गया। हाँ तो दूरी है ना, हाँ जी। दूरी है, गलत इंप्रेशन है, डिप्रेशन है माइंड में। ओके। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में लोगे। ठीक है जी, चलें आगे। अब है नंबर 9। एक सुदीप जी आप टेंशन मत लीजिए, हम वैसे ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं लगा रहा हूँ। हम्म, मैंने कर लिए तैयार। अच्छा, आज तो अजय जी की शिकायत भी खत्म हो जाएगी कि मैम कार्ड नहीं कराते। नहीं, मैं आपसे शिकायत करते ही नहीं हूँ। नहीं वो जल्दी जाते थे तो होता था कि आज बस 2 ही किए और हैं, मैं तब वो क्या है डिटेल में कर रहे थे। अब ये छोटे इवेंट्स के हैं तो हम, अब आप सीख भी चुके हो तो आप हाँ, इसको डिटेल में आप अपने आप कर सकते हो। लेकिन मैं नहीं कुछ कुछ मैम, कीवर्ड वो आपको क्या बता है दूं। वो क्या है कि आपके अपने ना फ्लो में ना रहते हो, और हम भी एकदम ईगर रहते हैं मतलब सुनने के लिए। और बीच में क्या थोड़ा सा कोई डिस्टरबेंस कर देता है ना, तो फिर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। इसके लिए बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई मुझे। बात नहीं, कोई बात नहीं, फैमिली है, सभी तरह के हाँ। लोग होते हैं और सभी के साथ हमें चलना चाहिए, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है। चलिए, अब 9th ये क्या बता रहा है जी, बताइए। अब पूरी 9 स्वॉर्ड है, 9 किसका नंबर है, बाकी चीजें भी नोट कीजिएगा, बताइए। माँ, 9 नंबर इज डिनोट टू मंगल ग्रह। मार्स, मंगल। हाँ जी। एंड ये सो के उठने जैसा या रात को सोने जैसा कुछ इमेजिनेशन उसमें दिखा रहा है, या तो ड्रीम्स का दिखा रहा है। हाँ जी, डिप्रेशन दिखाता पर है, जो डिप्रेशन। तलवार की नोक से वो शार्प एज है नहीं, दिख नहीं रही है, यानी कि वो नुकसान पहुंचाने वाली तो नहीं है डेफिनेटली। ठीक है। या तो ये वहां से निकल रहा है उस या जगह। बुरे सपने के अंदर। हाँ, अब ध्यान से देखो, तलवारें जो है सारी जो हैं ऊपर हैं, और ऊपर कितनी तलवारें इसके अंदर से निकल के जा रही हैं, दो, तीन। 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 तीन तलवार। थ्री। तीन। और क्राउन तीन चक्रा तलवार के हो। अगर ऊपर होगी तो 4 हो गया। हाँ जी, 4 हो गया फिर अगर क्राउन। अच्छा। ठीक है, तो इसके 4 चक्रा जो है डिस्टर्ब है। ओके। ठीक है, ये जैसे ये लगता है कि जैसे सपने से उठ गई हो, बुरा सपना देखा हो। ओके, हार्ट, हाँ जी। थ्रोट और हाँ, थर्ड नेगेटिव आई है। और ठीक है, अब लेकिन कलरफुल चद्दर है तो यानी ये पैसा है। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा वो हंड्रेड फूल परसेंट है। वो नहीं होगा, मतलब नो नहीं होगा, कुछ परसेंट तक उसमें पॉजिटिवनेस भी होगी। और एज नहीं है तो क्या है, कट नहीं है, दर्द नहीं है, लेकिन सारी सिर पे बर्डन जरूर है। वो तलवारें सीधी थी तो ये तलवारें क्या है, हॉरिजेंटल है। स्लांट है। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाथ रखे हुए हैं जैसे बंदा डर जाता है या सोच सोच है, लेकिन इसमें कार्ड में फियर है, भय है, घबराहट है, गिल्टी है, सिचुएशन खराब है, लेकिन इतनी भी नहीं है। आप सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी आपने सोच सोच के खराब कर दी है, आप ये भी कह सकते हो।
अब आप इसको इसके साथ भी जोड़ सकते हो कि आपको 9 है, 9 मंगल होता है, और जो लेडीज होते हैं उनसे जो उनके जो पीरियड से रिलेटेड वो मंगल से होता है और चंद्रमा से होता है। तो आप इसके लिए कह सकते हो आपका अगर हार्मोन इनबैलेंस भी है 9 नंबर, या मिस गैरेज को भी बताता है ये कार्ड। हो गया क्लियर आपको? जी। चलिए अब चलते हैं 10 पे। बड़ा सोच के बताइएगा 10 का कार्ड कि ये क्या कहना चाहता है हमें। ये एंडिंग बता रहा है, जैसे जीवन का बिल्कुल अंत, एंडिंग, बिल्कुल एंडिंग बता रहा है। पेनफुल एंडिंग है। पेनफुल एंडिंग, बिल्कुल राइट। बैड न्यूज है, एंड ऑफ प्रोसेस है, यानी कि काम की लास्ट स्टेज है। लेकिन चीटिंग है, पेन है, और पीठ में खंजर को घोंपता है। हाँ जी, हाँ जी, चीटिंग हो गई। ठीक है, और अपना करीबी ही करता है क्योंकि उसको पता होता है सब कुछ। जी। तो किसी करीब वाले से धोखा है। अपने पेन से वो फ्री हो गया है। जब पेन हद से बढ़ जाता है तो वो पेन पेन नहीं लगता, यानी कि पेन का खत्म होना या पेन का बिल्कुल एंड लेस पे आना, ये बताता है। दुखों का अंत। हम्म? दुखों का अंत। किसी भी चीज को अगर आप ऐसे कहो कि हम किसी भी चीज को हम रोज खाते हैं तो क्या होता है, हम उससे मतलब हट जाते हैं कि हमने खानी ही नहीं है इसको। तो ऐसे जो दुख हैं, इसके इतने ज्यादा दुख हो बढ़ गए हैं कि इसने बोला कि ठीक है कुछ भी हो जाए, बस अंत है, खत्म है। लेकिन मन मन भर गया। ले, लेकिन इसके अंदर आप देखो येलो कलर, एक सूरज की रोशनी नजर आ रही है। हाँ ऊपर जी। देखो आप, तो क्या है, न्यू बिगनिंग है। एंड के बाद क्या होगा, नई बिगनिंग। न्यू बिगनिंग। 10 के बाद क्या आएगा, 1। 1। 10 भी तो 1 का ही कार्ड हुआ ना? बिल्कुल 1 का कार्ड हुआ। इसकी हाथ की मुद्रा देखो। एक सीधा है और थोड़ा सा कुछ 2 हाँ, उंगली उसने आपका मोड़ एक रखी है। आपने एक कार्ड हीरोफेंट पढ़ा था, अभी आया भी था हीरोफेंट का कार्ड। उसने ऐसे ही मुद्रा बनाई हुई है। ईश्वर के साथ जुड़ना बताता है। दैट मीन्स कि ये ईश्वर से ब्लेस्ड भी है। ये हमारे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड थे, छोटे इवेंट्स के कार्ड थे। आप इसके नोट्स बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा इसको लव में, लव रिलेशन, कैरियर में, मनी रिलेशन, सब में लेके आएगा। सुदीप जी आप बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग।